स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपको ये बता देंगे कि बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो सिलेबस है वो आगे जा रहा है। एंड इससे पहले हम लोग 12th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, कुछ भी हो। एंड अभी हम लोग आर्ट्स के उस सब्जेक्ट में पहुंचे जो कॉमर्स का भी एक सब्जेक्ट, इसका नाम है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के अंदर अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1, जिसके लेक्चर नंबर अभी हम लोग इसके अंदर है, जिसके अंदर हम लोग अभी देखने वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्या देखने वाले? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है हमारा, इसके अंदर हम लोग देखने वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब ये क्या देखने वाले हम लोग? इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या देखने वाले? इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या इंपॉर्टेंस है वो हम अभी इसके अंदर देखने वाले। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, रिलैक्स हो जाओ, मैं हूं ना, सारी चीजें करा दूंगा। कोई ये नहीं बोल पाएगा कि आर्ट्स को लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है। सारे कंटेंट्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, बस आप यहीं पे बने रहिए। रोज शाम को 6 बजे सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाए थे, कुछ मुझे जरा प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए थे, लेकिन आज हम 2 वीडियोस आपके लिए अपलोड कर देंगे ताकि आपका भी कोई लॉस ना हो। आगे देखेंगे। पहला आएगा सर प्राइड। पहले हम लोग देखते हैं माइक्रो इकोनॉमी, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जो छोटी इकोनॉमी, मतलब इसका मतलब सर किसी ऐसी जगह को स्टडी करना जो एक बड़े पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा हो, जिसको हम लोग जैसे अपनी पूरी बॉडी है तो वो बॉडी का एक छोटा सा पार्ट सेल है, उसको निकाल के स्टडी करना, दैट इज माइक्रो इकोनॉमी। एंड मैक्रो इकोनॉमी मतलब बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमी ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक से, ठीक है, जिसको मिक्रोस कहते हैं, जिसका मतलब है स्मॉल या तो मिलियंथ पार्ट, किसी एक बड़े पार्ट का उसका बहुत छोटा सा हिस्सा, ठीक है, उसको कहा जाता है। तो इसके अंदर हम लोग जो भी स्टडी करेंगे, नेशनल लेवल की स्टडी करेंगे क्या? नहीं सर, हम लोग इसके इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करेंगे, छोटे लेवल पे स्टडी करेंगे। एक आदमी का क्या प्रॉब्लम वो स्टडी करने वाले। तो ये क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमी का? हो रहा है प्राइस डिटर्मिनेशन। ये छोटे लेवल पे ही डिसाइड होता है कि कोई भी चीज का प्राइस क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे कि अगर छोटे लेवल पे अगर आप बात करोगे तो जो चीजें हैं वो अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो नहीं रही है, अगर किसान है, ठीक है, उन्होंने अच्छे से फसल, इस बार फसल हुई नहीं, इस बार बारिश नहीं हुई, अभी आपको मालूम है बारिश हो नहीं रही है, तो अगर बारिश नहीं हुई तो फसल अच्छे होंगे नहीं, फसल अच्छे होंगे नहीं तो क्रॉप ज्यादा आएंगे नहीं, और फूड ग्रेन की कमी हो जाएगी। फूड ग्रेन की जब कमी हो जाएगी तो जो गेहूं चावल पहले आपको 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो मिल जाता था, वही अभी आपको 70 या 80 रुपए किलो मिल जाएगा। इसका मतलब सर एक छोटे लेवल पे, एक छोटे लेवल का आदमी, एक छोटे लेवल का किसान, एक छोटे लेवल का जो फार्मर, एक इंडिविजुअल जो चीज उगा रहा था वो नहीं हुई, उसकी वजह से नेशनल लेवल पे इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइस डिटरमाइन, जो कीमत है वो निर्धारित करने का जो पैरामीटर है वो कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमी है। तो माइक्रो इकोनॉमी ये डिसाइड करेगी। तो माइक्रो इकोनॉमी एक्सप्लेन करता है प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का क्या प्राइस होने वाला है, ठीक है, एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब का क्या प्राइस होने वाला है, एंड जो प्राइस, जो भी गुड्स है, सर्विस है, उसके क्या प्राइस होने वाले हैं वो कौन डिसाइड करेगा? प्राइस डिटरमिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसे डिसाइड करेगा। समझ में आ गया? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड का रेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब चीजें ही महंगी आ रही हैं तो हर एक चीज का रेट बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब माइक्रो इकोनॉमी, मतलब इसके अंदर आपका कोई भी, इसका कोई दबाव नहीं होगा। माइक्रो हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमी डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस आर शुड बी टेकन इंडिविजुअल लेवल। मतलब इस जो अभी एक बात बताइए, छोटा सा किसान है, वो किसान वो मतलब उसे जितना उसके पास खेत है, वो खेत में वो कितना उगाना चाहता है, क्या उगाना चाहता है, कब तक उगाना चाहता है, ये सारी चीजें वो उस पर निर्भर करती है। उस पर निर्भर करने के बाद वो चीजें नेशनल लेवल पे निर्भर करेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो ये किसान जो है वो खुद थोड़ा थोड़ा उगाएंगे, जिसकी वजह से वो इसे एमएसपी पे बेचेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे इसे बेचेंगे, मंडियों में बेचा जाएगा, एंड उससे फिर गवर्नमेंट क्या है अपने बड़े बड़े खजाने
भरेंगी, ठीक है, अनाज का भंडार बनेगा और वही सब जगह ट्रांसफर होगा। तो कहीं ना कहीं ये छोटे लेवल पे क्या उगाना है, क्या नहीं उगाना है, कितना उगाना है, किसके लिए उगाना है, ये सारी चीजें ये इंडिपेंडेंटली काम करती है। किसान चाहे तो कितना भी उगा सकता है, ठीक है। समझ में आया? तो इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है क्या? नहीं है सर। तो इसीलिए इसके अंदर कोई भी इंटरवेंशन गवर्नमेंट का नहीं होता है। सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, किसी एजेंसी का इसके अंदर इंटरवेंशन नहीं होता। इंटरवेंशन मतलब इसमें हस्तक्षेप, इसमें कोई भी अपना टांग नहीं अड़ाता है। समझ में आ गया? तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है। क्या उगाना है, क्या नहीं उगाना है, ये सब एक इंडिविजुअल तय कर सकता है। क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, माइक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमी में इंडिविजुअल तो आएगा ही आएगा। फॉरेन ट्रेड क्या देखेंगे अभी हम लोग? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में क्या है सर? माइक्रो इकोनॉमी हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट ऑफ टैरिफ एंड अ पर्टिकुलर कमोडिटी डिटरमाइन द करेंसी एक्सचेंज। मतलब फॉरेन ट्रेड के अंदर भी सर क्या इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ टैरिफ। टैरिफ मतलब क्या होता है सर? जब भी हम लोग किसी देश से ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर एक ड्यूटी लगाई जाती है, टैक्स ड्यूटी लगाई जाती है। जब अपना सामान उनके देश में एंटर करता है तो कहीं ना कहीं उनका जो देश का जो उधर सामान बन रहा है, जो सामान मान लो यहाँ से मैं दूध भेज रहा हूँ किसी देश में, तो उस देश का जो भी वहां पे उस देश का जो भी वहां पे लोकल जो मार्केट होगा जहां पे दूध वो लोग अपना प्रोड्यूस करके बेच रहे हो वो तो इफेक्ट होगा। इसीलिए सरकार क्या लगाती है? टैरिफ। तुम हमारे यहाँ बेच रहे हो तो तुम्हारे पर हम टैक्स लगाएंगे, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा सस्ता ना बिके, जिससे हमारा लोकल मार्केट इफेक्ट ना हो जाए। इसीलिए हर देश की गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है, ड्यूटी लगाती है। तो टैरिफ लगाते हैं पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर, डिटरमाइन करते हैं करेंसी एक्सचेंज रेट को एंड ऑफ कोई भी दो कंट्री और गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री एक्सेट्रा। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि फॉरेन ट्रेड के अंदर भी ये उस चीज को नापने और हर एक पैरामीटर, सिंपल सी बात है, चीजें जब एक इंडिविजुअल लेवल पे अच्छी तरीके से प्रोड्यूस की जाएगी तभी तो गवर्नमेंट उसका भंडार होगा। गवर्नमेंट का जब भंडार होता है तभी गवर्नमेंट उसे फॉरेन ट्रेड के लिए भेजती है। जब फॉरेन ट्रेड के लिए भेजती है तभी तो उसके ऊपर टैरिफ डिसाइड होगा। चाइना क्या करता है? उसके यहाँ बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, वो क्या करता है? उठा के सीधा बाहर बेचना शुरू करता है। बाहर बेचते हैं जिसकी वजह से लोगों का जो दूसरे कंट्री का मार्केट है वो इफेक्ट पड़ता है। ब्रिटिश काल में अगर देखा जाए तो वो लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब 18th सेंचुरी में लेके आए थे तो वो लोग वहां से जो सामाने हैं हमारे भारत में बेचे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें वो सस्ता मिलता था और हम लोग वही चीज यूज करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वो उतने सस्ते और उतनी अच्छी चीजें नहीं दे पाती थी, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे मैन इंसान बना रहा था तो इसलिए वो चीजें कम बनती थी, महंगा बिकता था। वहां पे मशीन बना रही है तो वहां पे यहाँ पे बेच दिया जाए बहुत सारे तादाद में, जिसकी वजह से चीजें वो सस्ती बेच पाते थे। तो इसीलिए हमारा जो लोकल मार्केट वो खराब हो गया। तो फॉरेन ट्रेड जो है यहाँ पे, ये फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो टैरिफ का जो इफेक्ट है ये सब चीजें निर्धारित करती है एक इंडिविजुअल के ऊपर। जैसा यहाँ पे लोग काम करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे वैसा ही देश की तरक्की होगी, वैसा ही टैरिफ। तो ये टैरिफ जो है वो डिपेंड करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। अब क्या है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग? देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो वेरियस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होते हैं इकोनॉमिक के अंदर, ठीक है, उससे बाहर निकलने के लिए तो अब क्या है माइक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। ऐसे कुछ हमारे पास इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं जिसके तहत हम लोग उसके स्टडी करते हैं एंड अपने सिचुएशन से ओवरकम करते हैं। इट हैज मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी, टूल्स, इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सेट्रा। इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल्स है ये हमें हर एक सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए कैसे उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग, किस तरीके से हम लोग बहुत सारे इकोनॉमिस्ट लोग ऐसे मॉडल दिए रहते हैं तो उन सब चीजों को हम लोग स्टडी करके अपने सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं। एंड ये सारे जो इकोनॉमिक मॉडल्स है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेरिएबल से डील करते हैं। और इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। इन्हीं सब चीजों से तो आदमी अपनी
छोटे मोटे सक्सेस से एक दिन बहुत बड़ा सक्सेस बिल्ड कर पाता है। यही जो छोटे मोटे वेरिएबल्स है, यही एक इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड करते हैं एंड लोग इन्हें फॉलो करते हैं। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इन्हें ये दिए रहते हैं, जिससे लोग क्या करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं एंड सिचुएशन से ओवरकम कर पाते हैं। बिजनेस डिसीजन क्या है? बिजनेस डिसीजन। अब बिजनेस डिसीजन में देखते हैं क्या है। माइक्रो इकोनॉमी थियरी helpful to business for taking crucial business decision. The decisions are related to determine the cost of production, determine of price of goods, maximization of output, etc. ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है बिजनेसमैन को कि बिजनेस डिसीजन कैसे लेने हैं, कैसे लेने हैं बिजनेस डिसीजन, कौन सा चीज कितने रुपए का होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है, कैसा डिसीजन डिसीजन रिलेटेड, कैसे डिटरमाइन, क्या निर्धारित करना है, क्या डिटरमाइन करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी लागत लगने वाली चीजों के अंदर। बिजनेसमैन तो एक ही है ना, एक इंडिविजुअल ही होगा, वही निर्धारित करेगा कि कितना रुपए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगना है। मैं कोई चीज बनाऊं तो उसमें लागत कितनी लगने वाली है, कितना रुपए मेरे को सैलरी देना है लोगों को, कितना रुपए अदर चीज में जाएगा, कितना रुपए टैक्स में जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा। इन सारी चीजों को जब वो मिक्स करेगा तो वही एक अपना प्राइस डिटरमाइन करेगा अपना प्राइस और मैक्सिमाइजेशन आउटपुट ऑफ अ प्रॉफिट। इन सब निकालने के बाद, अपना प्रॉफिट निकालने के बाद वो अपना प्राइस निर्धारित करेगा एंड ये पूरे नेशनल लेवल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये हुआ कि नहीं हुआ आपके लिए बिजनेस डिसीजन। तो माइक्रो इकोनॉमी से डिसीजन बिजनेस भी होता है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे यूजफुल फॉर गवर्नमेंट। यूजफुल टू गवर्नमेंट क्यों? ये बहुत यूजफुल है किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। क्या वो फ्रेम कर सकती है इकोनॉमिक पॉलिसीज? क्या फ्रेम कर सकती है इकोनॉमिक? गवर्नमेंट एक चीज समझो, गवर्नमेंट सेंसस क्यों करती है? चाहिए गवर्नमेंट में डेटा आ जाए, हर घर में कितने लोग हैं, भारत के अंदर कितने लोग रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वो कितना खाते हैं, वो कितना पीते हैं, उनके पास कितनी इनकम आती है, हर महीने कितनी आती है, क्या कोई ऐसा तबके वाले लोग हैं जिनकी इनकम ज्यादा है, क्या कोई ऐसे तबके वाले लोग हैं जिनकी इनकम कम है, क्या कोई ऐसा लेवल है जो इनके मिडिल में लाई करते हैं, क्या ऐसे लोग हैं जिनके पास कार है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बाइक है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों नहीं है। तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या बना सकती है? पॉलिसी बना सकती है। ये इंफॉर्मेशन आपसे गैदर करके ये पॉलिसी, किसी स्टेट के अंदर लड़कियों की पॉपुलेशन कम है, किसी स्टेट में लड़कों की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्यों ऐसा है? वहां पे एजुकेशन नहीं है, जहां पे कम है लड़कियों की पॉपुलेशन वहां पे एजुकेशन लेके आओ, लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, वो पढ़े रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे तो वो काम करेंगे। इसीलिए ये गवर्नमेंट के लिए यूजफुल होता है कि वो क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम कर सकती है। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसी वो फ्रेम कर सकती है, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, हर एक चीज, कहाँ पे पार्क बनाने हैं, कहाँ पे रेलवे बनाना है, कहाँ पे क्या बनाना है, ज्यादा लोग अच्छा इनके लिए चाहिए, तो ये सब पॉलिसी ठीक है हेल्प करती है गवर्नमेंट को। तो उनके जो गोल है, गवर्नमेंट के जो गोल है उसे वो अच्छे से अचीव कर सके और इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट कर सके। ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब जो लोग जिस काबिल नहीं, अमीरों से टैक्स लेके गरीबों तक पहुंचाना, लेकिन यहाँ पे अलग चलता है, अमीरों से लिया गरीब तक पहुंचा ही नहीं। ऑन पेपर तो दिख रहा है लेकिन गरीब के पास पहुंचा ही नहीं। ठीक है, अब है यहाँ पे बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। अब क्या है इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर कैसा है उसका बेसिस देखते हैं हम लोग। माइक्रो इकोनॉमी एक्सप्लेन द बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इज बेस्ट एलोकेशन। इट आल्सो स्टडी द टैक्सेशन इफेक्ट वेलफेयर। माइक्रो इकोनॉमी ये इस चीज को स्टडी करता है कि कोई भी रिसोर्सेज अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उसका कितने ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे वेस्ट हमें नहीं करना है। जो रिसोर्सेज हमारे पास है उन्हीं रिसोर्सेज में हमें अपना प्रोडक्ट बनाना चाहिए, अपनी चीजों को करना चाहिए एंड उसे बेहतर तरीके से लेके एक अच्छा रिजल्ट फॉर्म करना चाहिए। जब ये रिजल्ट हम अच्छे से फॉर्म कर लेंगे तो ऐसा होगा कि हाँ हमने कम लागत में अच्छी चीजें बनाई। जैसे हमारा इसरो बहुत कम पैसे में चांद तक पहुंच जाता है, हमारे कम पैसे में सैटेलाइट लॉन्च कर देता है, ऐसा कोई नहीं कर पाता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए और किन लोगों को किन जगह पे लगाना है, किन रिसोर्सेज को किन जगह पे लगाना है, ये अलोकेशन भी आना चाहिए। ठीक है, इट ऑल्सो स्टडी हाउ टैक्स अफेक्ट सोशल वेलफेयर। मतलब ये भी है कि एक आदमी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो कैसे सोशल वेलफेयर के ऊपर मतलब जो अमीरों को हम टैक्स लगाते हैं वो कैसे हम गरीबों तक पहुंचा दें, या कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी टैक्स भर रहे तो उन्हें क्या राहत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इनके बारे में भी वो स्टडी करता है। कौन? इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो भी वो बना रहे हैं। और कौन करता है? वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। याद रखिएगा आर्ट्स का टीचर हूं लेकिन इकोनॉमिक्स में पकड़ इतनी मजबूत है कि कोई चूक भी नहीं कर सकता, इतना नहीं बोल सकता कि इनको ये पढ़ाने नहीं आ रहा है। तो ये हमारे नस के अंदर है, ये हम बोल नहीं रहे, ये सारी चीजें हमें आती हैं।
ठीक है। एंड जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी कोई दे ही नहीं पाएगा। सब लोग वही रटी रटाई बातें बोलते हैं, पढ़ते हैं, बोल देते हैं। हम लोग वो चीज के पीछे मालूम है क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से बोलना है और क्या कराना है, ठीक है। टेंशन मत लेना, आपके साथ हमेशा मैं खड़ा रहूंगा शाम को 6 बजे, कहीं और नहीं, आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। और आगे का जो पार्ट है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।